आइए छोटी सी भजन फिर, क्योंकि बीच बीच में जब एनर्जी मिलती रहेगी तो हम लोगों को आनंद और आता रहेगा, किसी को नींद ना आए। क्योंकि जब कथा में हम लोग बैठते हैं ना तो निद्रा मैया का ये प्रभाव, वो कहती है कि कितना भी कथा सुन लो लेकिन मैं तुम्हें एक सुला ही दूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम कितना भी सुलाने का प्रयास करोगे लेकिन मैं बीच बीच में जयकारा और ताली बजाता रहूंगा तो अपने आप तुम वहां से भागती रहोगी, भजन गवाता रहूंगा। इसलिए आइए एक बार हम लोग फिर भजन गाते आगे बढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान से निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं क्या कि मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों कहता है। देखो ये संसार है, संसार की जितनी चीजें बनाई गई है वो सब दोषमय है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोष है विश्व की करतार। ब्रह्मा की सृष्टि में जितने हैं सब कुछ गुण दोष से युक्त है। साधक क्या कहता है,
जान के रख लेना, मुझे वगैरह रख लेना, बोलो राधे राधे संसार की जय हो, भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार भगवान अपने बाल वालों को लेकर के वन में घूमने के लिए जाते हैं। चलो आज तुमको एक वन में घुमाते हैं। वन में जब घूमने के लिए ग्वाल वालों को लेकर के तो जाते जाते उसमें से एक ग्वाला हट करके कुछ जंगल में दूसरी तरफ चला जाता है। जब दूसरी तरफ गया तो उसने देखा कि एक कुआं था बहुत विशाल, उस कुएं में एक बहुत विशाल जानवर गिरा हुआ पड़ा हुआ था। जब उस जानवर को देखा उस ग्वाल वाले ने तो दौड़ करके भगवान के पास आया और कहा, प्रभु कन्हैया, मैंने एक विचित्र जानवर देखा, चलो जरा देखे क्या है। आओ तुम भी देख लो, ऐसा विशाल जानवर तो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, इस कुएं में पड़ा हुआ। अब उसको देखने के लिए भगवान कन्हैया वहां जाते हैं। वहां गए तो देखते हैं उस विशाल जानवर को जो गिरगिट उसमें पड़ा हुआ। उस गिरगिट को जब देखा तो सारे लोग मिल करके भगवान ने उस गिरगिट को बाहर निकाला और जैसे ही बाहर निकाला भगवान का स्पर्श हुआ वैसे ही वो एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो गिरगिट एक दिव्य रूप में एक राजा के रूप में प्रकट होकर के खड़ा हो गया। भगवान के चरणों पर गिर पड़ा, प्रभु आप धन्य हैं, आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। कितने दिनों से मैं यहाँ पड़ा था। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो। यद्यपि भगवान सब जानते हैं लेकिन अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए तुम कौन हो, तुम अपना वृतांत बताओ, तुम कैसे तुम्हें ये गिरगिट बनना पड़ा, ये अपने इसका कारण मुझे बताओ। उसने कहा कि महाराज, मैं इसके पहले जन्म में मैं एक राजा था। राजा नृग मेरा नाम था और ऐसा राजा था महाराज कि प्रत्येक दिन एक गाय सुसज्जित करके हीरे मोतियों मणियों से मोतियों से लस करके एक सुंदर गाय मैं नित्य ब्राह्मणों को दान दिया करता था। रोज में मेरा नियम था कि मैं दान करता था। तो एक दिन महाराज हुआ क्या, एक ब्राह्मण को मैंने गौ को दान किया, लेके जाने लगा। वो अपने घर लेके गया और रात्रि में वो गाय वहां से छूट करके पुनः मेरे गौशाला में आकर के खड़ी हो गई। दूसरे दिन ब्राह्मण जो आया जिसको दान देना था वो जब आया तो मैंने उसी गाय को उसको दान दे दिया दूसरे दिन। और जब उस ब्राह्मण को दान दे दिया वो लेकर के गया, जाने लगा तो रास्ते में पहले दिन वाला ब्राह्मण जिसको मैंने पहले दिन दान दिया था वो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते आ रहा था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई और उसने कहा कि ये तो मेरी गाय है, तुमको कहाँ मिली। उसने कहा कि तुम्हारी गाय कैसे हो सकती है, राजा ने तो मुझे आज अभी दान दिया, मैं लेके राजा के पास से आ रहा। तो उसने कहा कि ना ये मेरी गाय है, मुझे दे दो। दोनों ने आपस में बातचीत छिड़ गई लेकिन वो किसी प्रकार माना नहीं। तो दोनों लोग पहुंच गए कहा, राजा के।
राजा नृग के पास। तो नृग ने क्या बताया कि नृगो नाम नरेंद्रो मिच्छ्वाकुतनय प्रभो दारिद्र्यायमानेषु यदि ते करणं असपृशम्। महाराज नृग ने कहा, जब राजा के पास गए दोनों ब्राह्मण, तो महाराज सोचने लगे अब मैं क्या करूं। उसने कहा महाराज मेरी गाय आप आज ने मुझे दान दिया है। अब पिछले दिन वाला ब्राह्मण कहता था कि महाराज इसको आपने मुझे कल दान दिया था। अब राजा सोच में पड़ गए कि मैं क्या करूं। और काफी देर तक कुछ जवाब नहीं दे पाए, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाए। तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि हे राजन, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हो, गिरगिट जैसा रंग बदल रहे हो। हम श्राप देते हैं कि तुम जा करके गिरगिट हो जाओ। और जब ये श्राप दिया राजा नृग को, तो वो हाथ जोड़ के ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े। महाराज मेरा कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने श्राप दिया है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो वही आपका उद्धार करेंगे। उन्होंने भगवान ने ब्राह्मणों को ये अपने ग्वाल वालों को ये शिक्षा देने के लिए वहां ले गए थे कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, लेकिन कभी उसको ब्राह्मण को संत का अपमान कभी करना नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा कि मैं वो राजा था। तो ये कथा हुई, भगवान वहां से लेकर के ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी बन जाए कहते हैं तो भी बहुत खतरनाक होता है। ये राजा से अनजाने में ही बना था, लेकिन फिर भी राजा को न जाने कितने दिनों गिरगिट की लोन में रहना पड़ा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान कहते हैं कि देखो प्यारो, आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाए तो मैं बचा लूंगा, कालकूट विष कोई पी जाए तो भी मैं बचा लूंगा, पर ब्राह्मण का धन लेने वाले को मैं कभी बचा नहीं सकता। क्योंकि जो ब्राह्मण विरोधी है सबसे पहले मुझ कृष्ण का विरोधी है। ब्राह्मण का जो विरोधी है वो सबसे पहले किसका विरोधी है? भगवान का विरोधी है। अगर भगवान से विरोध करना चाहते हो तो ब्राह्मण से विरोध करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।